subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th इंग्लिश राइटिंग स्किल SCERT क्वेश्चन बैंक, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करेंगे, इसे दुरुस्त कर लीजिए। ये एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब इसे कैसे हल करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में एक्टिविटी शीट में पोएम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए एक पोएम दी जाएगी। यू विल बी गिवन द फुल टेक्सचुअल पोएम इन द एक्टिविटी शीट अलॉन्ग विद द पॉइंट्स। उसमें नुकात के साथ में ये पोएम दी जाएगी। रीड द पोएम फर्स्ट, यू विल बी फैमिलियर विद द पोएम। सबसे पहले आप नज़्म पढ़े, पोएम पढ़े। रीड द पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन फॉर गाइडेंस, यू आर फैमिलियर विद द पॉइंट्स टू। जो गाइडेंस के लिए दिए गए पॉइंट्स हैं, नुकात है, उसे भी पढ़ लीजिए। बेस्ड ऑन द पॉइंट्स राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। मेक श्योर दैट यू कवर ऑल द गिवन पॉइंट्स। यू हैव टू राइट द एप्रिसिएशन इन पॉइंट फॉर्मेट। यानी आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसकी मुनासिबत से पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है, पूरे पॉइंट कवर करना है और पॉइंट फॉर्मेट में ही पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। Read the poem and write their appreciation with the help of the following points. Points for guidance: the title of the poem, half mark; the name of the poet, half mark; rhyme scheme, 1 mark; figure of speech, 1 mark; theme, central idea, at least 2 to 3 lines, 2 marks; total 5 marks. पहली पोएम का एप्रिसिएशन है, टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर। पोएम आप आपकी दरसी किताब टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं। Title of the poem, A Teenager's Prayer. Name of the poet, J. Morse. Rhyme scheme, the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B. Figures of speech, apostrophe, inversion, metaphor. इसमें से कोई एक ही लिखना है, anyone. Theme, central idea of the poem. The theme of the poem is a teenager's idea, dilemma about making the right decisions. The responsibility of choice falls fully on him, her. A wrong decision may ruin the whole life. Hence, the teenager in the poem prays to God for his help and guidance. सेकेंड पोएम है 2.3 द ट्विंस। ये इसमें से भी इसकी जो पोएम है वो दरसी किताब में से पढ़ लीजिए। टाइटल ऑफ द पोएम द ट्विंस। नेम ऑफ द पोएट हेनरी एज़लाई। राइम स्कीम ऑफ द पोएम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, हाइपरबोल। इसमें से कोई एक ही लिखना है, एनीवन। Theme, central idea of the poem. The central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins. Here the problem is so exaggerated that it creates a humorous effect. Still the poet achieves a balance by making the reader believe, at least for a brief moment, the logic of his argument. Third poem है, title of the poem है Stopping by Woods on a Snowy Evening. ये थर्ड पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस पोएम को आप दरसी किताब से पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। राइम स्कीम ऑफ द पोएम, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 3 स्टैंजास इज ए ए बी ए। द फाइनल स्टैंजा हैज़ अ यूनिफॉर्म राइम ऑफ ए ए ए ए। फोर्थ है फिगर ऑफ स्पीच, इन्वर्जन, एलिट्रेशन, एनीवन। देखिए इसमें से फिगर ऑफ स्पीच या दीगर चीज़ें जो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी मुकम्मल जानकारी है। ग्रामर के सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जांपल। थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट अ traveler idea on horseback stops by a little forest on a winter evening. The little forest, in the speaker's own words, was lovely, dark and deep. Though he was greatly fascinated by the scene, the call of duty urges him to move on. He reminds himself that he must discharge his duties before it is too late. Fourth poem है 4.1 The World is Mine. Title of the poem, The World is Mine. Name of the poet, The Joy Love Let Crawford. Rhyme scheme of the poem, first and fourth stanza, A A B C C. Second stanza, A B B C C D D.
Third stanza, AABCC. Figure of speech, apostrophe, inversion. Theme, central idea of the poem जो है, the theme of the poem, the central idea of the poem is that you must count your blessings. The central idea of the poem is that you must count your blessings to be grateful for the good things in your life rather than complain about the things which you think you lack. When you are thankful to God for all the good things you are endowed with, then the world and its joys are yours. Then you cherish the things which you often taken for granted and find no reason for complaining. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।